नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में NCLT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। तो देखिए, ताज़ा न्यूज़ ये है कि पूर्व जज अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इनकी अपॉइंटमेंट को हरी झंडी दिखा दी है। अब अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो ये अगले 5 साल या फिर 67 साल की उम्र में जो भी पहले हो तक इस पद को संभालेंगे। आपको बता दूं कि जस्टिस ग्रेवाल ने 1992 में अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी और कई बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। यहाँ तक कि NCLT की बात करें तो ये 2016 में बना एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कंपनियों के विवादों और दिवालियापन के मामलों को सुलझाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी मई में कितने देशों की यात्रा पर जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। तो पीएम नरेंद्र मोदी मई में यूरोप के 4 देशों के यात्रा पर जाएंगे। 15 से 20 मई के बीच वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाने वाले हैं। इस पूरी यात्रा में उनका पहला स्टॉप नॉर्वे, जहां वो तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। असल में ये समिट पिछले साल ही होनी थी, लेकिन पहलगाम हमले के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। इस बार मीटिंग में क्लाइमेट, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, अमेरिका ने भारत को कुल कितनी प्राचीन मूर्तियां वापस की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 675। तो हाल ही में 30 अप्रैल को अमेरिका ने भारत को 675 प्राचीन मूर्तियां लौटा दी हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि इन ऐतिहासिक मूर्तियों की कीमत लगभग $14 मिलियन यानी 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये सारी कलाकृतियां तस्करों के जरिए अमेरिका पहुंच गई थी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन अटॉर्नी ऑफिस ने जांच के बाद इन्हें वापस करने का ऐलान किया है। इन मूर्तियों में मध्य प्रदेश से चोरी हुई लाल बलुआ पत्थर की बुद्ध प्रतिमा और साल 2000 में चुराई गई भगवान गणेश की मूर्ति भी शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम किस तारीख से भारत के दौरे पर आएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 मई। तो वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम 5 से 7 मई तक भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। इस न्यूज की सबसे खास बात यह है कि अप्रैल में राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी और उसके लिए इन्होंने भारत को चुना है। वो 6 मई को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो बोध गया और मुंबई भी जाएंगे। ये दौरा इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि भारत और वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि हाल ही में कि भारत और किस देश के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 मई को भारतीय नौसेना को सौंपे गए स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी। तो हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने स्वदेशी एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला छठा और आखिरी जहाज है। महेंद्रगिरी पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है क्योंकि इसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री लगी है। इसका नाम ओडिशा की महेंद्रगिरी चोटी पर रखा गया है। 149 मीटर लंबे इस जंगी जहाज में ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ साथ एंटी सबमरीन सिस्टम भी फिट किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रगति का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। तो भारतीय सेना अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये आयोजन मेघालय के उमरोई स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में होने जा रहा है। इस अभ्यास में 11 मित्र देशों के सैन्य डेलीगेशन हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य इन सभी देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और विश्वास को मजबूत करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन में भारत ने दूसरे दिन कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। तो समोआ के अपिया में चल रही राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के दूसरे दिन 4 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। अलग अलग कैटेगरी में हमारे युवा वेटलिफ्टर्स ने अपनी गजब की ताकत और सटीकता दिखाई। ये जीत इशारा कर रही है कि आने वाले समय में
इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग में भारत का दबदबा और भी बढ़ने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 अभ्यास का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलंबो। तो हाल ही में भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण कोलंबो में आयोजित किया गया। यह अभ्यास 21 से 28 अप्रैल तक चला, जिसमें भारत की तरफ से INS निरीक्षण ने भाग लिया। इस पूरे इवेंट का फोकस दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति बनाए रखना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में AI नीति 2026 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। इस डेवलपमेंट को समझिए। महाराष्ट्र की राज्य कैबिनेट, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, अपनी बेहद महत्वाकांक्षी महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को पास कर दिया है। इस पॉलिसी का सीधा सा लक्ष्य है राज्य में 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश लाना और 2031 तक करीब 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा करना। इसके जरिए महाराष्ट्र खुद को भारत के एक प्रमुख AI हब के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो देश की ग्लोबल टेक लीडर बनने के सपने को साकार करने में मदद करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में व्हाइटले अवार्ड 2026 से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परवीन शेख। तो ये खबर हम सभी भारतीयों के लिए बेहद गर्व की बात है। भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को साल 2026 के प्रतिष्ठित व्हाइटले अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें ये बड़ा सम्मान इंडियन स्कीमर नाम के लुप्तप्राय पक्षी को बचाने के उनके बेहतरीन काम के लिए मिला है। लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में हुए एक भव्य समारोह में प्रिंसेस एने ने खुद उन्हें यह अवार्ड दिया। ये सफलता साबित करती है कि जमीनी स्तर पर प्रकृति को बचाने की कितनी अहमियत है। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।